नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विश्वास इंग्लिश क्लासेस जयपुर। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सबको पता है, आपके इस अपने YouTube चैनल पर मैं विश्वास अवाना आपके सामने उन टॉपिक्स को लेके आता हूं या उन ट्रिक्स को लेके आता हूं या उन कुछ चीज़ों को आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ ये बात कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं आपके सिलेबस में, भले ही वो ग्रेड 1 की बात करें, भले ही ग्रेड 2 की बात करें, भले ही ग्रेड 3 की बात करें, या फिर आप लेवल 1 में, लेवल 2 में, लैंग्वेज 1 में बात कर सकते हैं, कैसे भी। यानी कुछ टॉपिक ऐसे हैं, या फिर आप LDC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जूनियर अकाउंटेंट का दे रहे हैं, RS का दे रहे हैं, SSC का दे रहे हैं, कहीं भी आप एग्ज़ाम देते हैं, तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके लिए हर एग्ज़ाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए आज एक ऐसा कॉमन टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूं जो आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे, बहुत तो नहीं, 3 वीडियोस मैं पहले भी बना चुका हूं, 2 या 3 वीडियोस, जिसमें आर्टिकल के बारे में बता दिया मैंने, आर्टिकल ए एंड द, कुछ टॉपिक बाकी रहे आर्टिकल में, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और समझाना है मेरे को, वो एक वीडियो बना के मैं आपको और समझा दूंगा। उसके अलावा अगर फ्यू, लिटिल, द लिटिल, उसके बारे में few, a few, the few, little, a little, the little और each और every, ये ऐसे कुछ डिटर्मिनर्स हैं जिनके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। कुछ एक आधा सम और एनी बचा हुआ है, कुछ उसके लिए भी आपको 1-2 वीडियो में लेके आऊँगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप डिटर्मिनर के टॉपिक की बात करें तो ग्रेड 1 में अगर आप बात करते हैं तो ग्रेड 1 में लगभग 7 से 8 क्वेश्चन इसके आते हैं एग्जाम में, और आप सारे क्वेश्चन अगर आप थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो ये इस टॉपिक के क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएंगे। और अगर थोड़ा सा भी आपने गलती करी, सावधानी हटी, तो दुर्घटना घटी वाला टॉपिक है ये, ठीक है। तो बोले ग्रेड 2 की अगर बात करें तो 4 से 5-6 क्वेश्चन लगभग उनके भी आते हैं, और अगर ग्रेड 3 की बात करें तो 100% उसमें भी ये टॉपिक पक्का आएगा। तो हर के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको ये डिटर्मिनर का टॉपिक पढ़ाने वाला नहीं हूँ। डिटर्मिनर का टॉपिक अगर आपको पढ़ना है तो आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड सम वीडियोज ऑन दिस टॉपिक, यू कैन चेक द यूट्यूब चैनल एंड सर्च आउट द टॉपिक्स रिलेटेड टू डिटर्मिनर्स, आप उनको सर्च आउट कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें फ्यू, द फ्यू, लिटिल, लिटिल, द लिटिल, ईच एंड एवरी के वीडियोस बना चुका हूं, और आर्टिकल ए एंड द का भी एक वीडियो बन गया है, एक मुझे और बनाना है उसके अंदर, ताकि कुछ चीज़ें और बची हुई जो क्लियर हो जाएं। आज मेरा जो मुख्य उद्देश्य ये है कि जिन बच्चों ने इसको स्टडी कर लिया है, डिटर्मिनर का टॉपिक पढ़ लिया है, या जो भी जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी इसको देख के एक बार अगर टॉपिक पढ़ेंगे तो उनको भी ये पता होना चाहिए कि मुझे इस टॉपिक को किस प्रकार से पढ़ना है। एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू हैव टू टेक वन थिंग इन योर माइंड, दैट हाउ यू आर गोइंग टू सोल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू डिटर्मिनर्स। My dear students, when you are going to solve the questions related to determiners, then you have to keep one thing in your mind, that if you will keep something with you, that like singular, plural, countable and uncountable, I will just dictate you the things. अगर आप इन चीज़ों को आपके पास रखेंगे then it will help you a lot in choosing or opting the right option. राइट ऑप्शन को चूज करने में या राइट ऑप्शन को ऑप्ट करने में ये आपके लिए बहुत हेल्प करेंगे। मैं आज आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूँ, क्वेश्चन की श्रृंखला लेके आया हूँ, 15 क्वेश्चंस लेके आया हूँ डिटर्मिनर के, और ये क्वेश्चन RPC स्कूल लेक्चरर 2011 के पेपर में आए हुए क्वेश्चन उसमें, और उसके बाद 2013 वाला जो पेपर जो है 14 में, यानी 11 और 14 में, जो 11 वाला पेपर जो 12 में हुआ है और जो 14 में पेपर हुआ है, उन दोनों के कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए 15 क्वेश्चन लेके आया हूँ, और इन क्वेश्चन की सहायता से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दैट हाउ यू विल अटेम्प्ट द क्वेश्चन रिलेटेड टू डिटर्मिनर्स, आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। उन क्वेश्चन के ऊपर जाने से पहले मैं 2-3 बातें आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। पहले उन चीज़ों को फोकस करिएगा, उसके बाद क्वेश्चन हल करेंगे। देखिए, जब आप डिटर्मिनर की बात करते हैं, व्हेन यू टॉक इन टर्म ऑफ डिटर्मिनर, जब डिटर्मिनर के टॉपिक की बात करते हैं तो डिटर्मिनर्स बहुत सारे होते हैं, काफ़ी डिटर्मिनर्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे डिटर्मिनर्स हैं, लेकिन आपको इनमें से कुछ ऐसे डिटर्मिनर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिहाज से, एंड यू हैव टू कीप योर फोकस ओनली ऑन दोज डिटर्मिनर्स, है ना। साइड वाले को थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है, लेकिन ये जो कैटेगरी ग्रुप बना रहा हूँ मैं आपको, इसमें कैटेगरी 1 में यानी ए में जिसपे फोकस करना है आर्टिकल ए, एन और द। ये पहले भी इंपॉर्टेंट था, हमेशा से इंपॉर्टेंट ही रहा है, but now you will see that in both grade 1 और grade 2
दिस टॉपिक हैज बीन इंक्लूडेड एंड स्पेशली मेंशनड। इसको ग्रेड 1 में भी स्पेशली मेंशन किया अभी और ग्रेड 2 में भी स्पेशली मेंशन किया है। इट मींस दैट यू विल फाइंड आउट द क्वेश्चन रिलेटेड टू ए एंड द। इसका मतलब यहां से तो पक्के क्वेश्चन आने ही आने, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। दूसरा अगर आप बात करें दूसरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी, तो मैं आपको बता देता हूं, ये भी आरपीएससी के लिए बहुत फेवरेट है, फ्यू है, एफयू है और दैफ्यू है। ठीक है। तीसरी अगर कैटेगरी देखेंगे आप इसमें तो ध्यान रखना, लिटिल है, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल है। चौथा इसमें अगर आप देखना चाहते हैं तो इसमें आपका ईच एंड एवरी है। ठीक। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं इसमें तो सम और एनी है। ठीक है। ए एंड द है, फ्यू एफिव दैफ्यू है, लिटिल ए लिटिल द लिटिल है, ईच और एवरी है, सम और एनी है, मैनी मैनी है और मच है। ठीक। इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे फर्स्ट है, फॉरमोस्ट है ना, ऐसे और बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, ऑल है, होल है और भी बहुत सारे हैं उनमें भी। लेकिन जो मेनली जिनका फोकस दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, बहुत सारे, लेकिन मेनली जिनमें से क्वेश्चन आने की संभावना सर्वाधिक रहती है, मैंने उसी ऑर्डर में इनको रिप्रेजेंट किया है। अगर आप मेरे YouTube चैनल को सर्च करेंगे तो आपको फ्यू फ्यू द फ्यू का पूरा टॉपिक आपको मिल जाएगा, बना दिया मैंने वीडियो। लिटिल ए लिटिल और द लिटिल का भी वीडियो आप चेक कर सकते हैं, ये भी वीडियो मैंने बना चुका हूँ इसके ऊपर। ईच और एवरी का वीडियो भी बना दिया है मैंने, ए एंड द का ये वीडियो भी एक बना दिया है और एक दूसरा पार्ट इसका कुछ रह गया है, वो आपको एक वीडियो और बनाऊंगा मैं इस पर। सम और एनी का अभी नहीं बना है और मैनी मैनी ए मच, इनका वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बनाऊंगा इसका वीडियो भी। ठीक। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है उन वीडियोस को देखिएगा, ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, है ना। आई एश्योर यू दैट आफ्टर वॉचिंग दीज वीडियोस you will able to solve the question related to article a and the few the few little a little the little without any problem। पक्का सोल्व कर देंगे, गारंटेड है। पर आप एक बार उन वीडियोस को जाके जरूर देखना, ठीक है। और ऐसे ईच एंड एवरी, सम एनी का, इनका भी मैं एक वीडियोस बना दूंगा। आज मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि डिटर्मिनर का क्वेश्चन ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने टॉपिक को पढ़ लिया है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए वीडियो जाके देखेंगे, उसके बाद दोबारा कॉल करना, आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं देन हाउ विल यू अटेम्प्ट द क्वेश्चन रिलेटेड टू डिटर्मिनर्स। आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, तो देखिए इनमें 2-3 बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले डिटर्मिनर को फिलअप करते हुए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है, जिस बात पे आपको फोकस करना है, सबसे पहली चीज जो है वो आपको ये देखना है कि सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर या प्लूरल, बड़े इजी शब्दों में, आसान शब्दों में, बहुत सिंपल सी बातों में आपको समझा रहा हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। दूसरा आपको देखना है कि काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। जो सेंटेंस दिया गया है उसका नेचर देखना है, सेंटेंस का नेचर देखना है और यूज देखना है, यूज ऑफ अ पर्टिकुलर डिटर्मिनर। यूज ऑफ अ पर्टिकुलर डिटर्मिनर। प्यारे विद्यार्थियों, एक सीनियर होने के नाते आपसे और एक बड़े भाई होने के नाते, या जैसे भी आप मेरी एडवाइस को माने, आप मानिएगा कि जब भी आपको डिटर्मिनर के क्वेश्चन हल करने हैं, आप इनको चीज़ों को फोकस करेंगे तो आपके क्वेश्चन हेल्प करने में आपकी बहुत मदद होगी और बहुत आसानी से आप काफ़ी कुछ हद तक क्वेश्चन के नज़दीक आंसर तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि कई बार लगता है ना कि अगर इंसान तुक्का भी लगाए कि मान लो करना ही है मुझे क्वेश्चन, तो वहां भी क्या करे, वहां भी इतनी चीजें तो जो है बेसिक, उसके आधार पे आप लगाओगे तो 2 ऑप्शन तो आपके ऐसे कैसे अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे और हमेशा 2 ऑप्शन में से आपको चूज करना पड़ेगा। वो वाला आपका कॉन्सेप्ट तब क्लियर होगा जब ये आपका 4th वाला पॉइंट भी आपको तैयार हो, यानी 4th वाला जो है डी, ये भी अगर आपको तैयार होगा तो आपका काम आसानी से हो जाएगा।
इसको भी तैयार करना है कि यूज, और यूज का मतलब आप जाके डिफरेंस देखिएगा वीडियोस में कि फ्यू फ्यू दैट फ्यू लिटिल लिटिल में क्या डिफरेंस है, तो उससे आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से डिटर्मिनर ऐसे हैं जो सिंगुलर के लिए यूज होते हैं, कौन कौन से ऐसे हैं जो प्लूरल के लिए यूज होते हैं, काउंटेबल के लिए कौन कौन से आते हैं, अनकाउंटेबल के लिए कौन कौन से आते हैं। जैसे मान लो अगर कभी आपको पता है कि फ्यू फ्यू और द फ्यू, मान लो हमें इनका यूज पढ़ना है, फ्यू और द फ्यू, मान लो इनका यूज पढ़ना है हमें फ्यू और द फ्यू का, तो इसका मतलब तो तय है कि अगर कोई काउंटेबल अनकाउंटेबल आ गया तो मतलब वहाँ तो इनका यूज़ हम करते ही नहीं है अनकाउंटेबल के साथ, मतलब वहाँ तो इनका यूज़ होगा ही नहीं। तो ये सीधा है कि अगर आप इतना इतना कर लेंगे तो आपकी कुछ बेसिक चीज़ें क्या हो जाएंगी, पहले ही क्लियर हो जाएंगी, समझ गए। तो आपको इन पे अपने आप को इन चीज़ों के हिसाब से क्या करना है, काफ़ी चीज़ों को सॉर्ट आउट करके आप हल कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, और मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन हल कैसे करना है। मैं आज जो क्वेश्चन लेके आया हूँ वो ग्रेड 1 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर एग्जाम के लेके आया हूँ आपके सामने। आपको कैसे सोल्व करना है जरा देखना। क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं आपके यहां से, देखिए जरा पहला क्वेश्चन देखिए। अब ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए। अब आपको देखना है क्वेश्चन कैसे हल करना है, वो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पर्सन्स वर किल्ड इन द एक्सीडेंट, पर्सन्स वर किल्ड इन द एक्सीडेंट, यानी पर्सन जो है वो एक्सीडेंट में मारे गए। अब देखिए पर्सन्स लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, पर्सन्स। इसका मतलब इसको देखिए आप, ये पर्सन्स अपने आप में कैसा है, बहुवचन है, प्लूरल है। तो अगर आपको ये पता है, सबसे पहले तो ये है कि भाई प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए अगर आप ऑप्शन के हिसाब से फाइंड आउट करेंगे प्लूरल में, तो आप देखिए दिस का यूज़ प्लूरल के साथ नहीं होता है, इज का यहाँ कोई लेना देना है ही नहीं, तो आपके पास ऑप्शन दो ही बचे, एक सम बचा और एक एनी बचा। तो हमको मैंने क्या कहा कि पहले आपको देखना है सिंगुलर या प्लूरल, फिर देखना है काउंटेबल या अनकाउंटेबल, ठीक है। उसके बाद आप क्या देखेंगे, नेचर देखेंगे सेंटेंस का, तो नेचर या सेंटेंस का देखेंगे। इसका मतलब आपको पता है कि नेचर में सेंटेंस कैसा सेंटेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इस नेचर से यूज नहीं पता है तो यहां तक भी पहचान लेंगे आप कि भाई एनी जो है इसका यूज हम जनरली किसके लिए करते हैं, एनी का यूज हम नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं, और सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है, तो नेगेटिव ये है नहीं। इसका मतलब यहां से हमारा क्या गया, एनी भी गया, तो आपके पास ऑप्शन बचा क्या, सम। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सम हो जाएगा, ठीक है, ये सम हो जाएगा। आपको पता है कि एनी और सम के यूज में कि भाई सम का यूज काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए होता है। अगर काउंटेबल होगा तो प्लूरल काउंटेबल होगा या फिर अनकाउंटेबल होगा, ठीक है। तो सम का यूज कैसे करते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव में करते हैं, इन्विटेशन या रिक्वेस्ट वाले वाक्यों में करते हैं, ठीक। एनी का यूज नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, ठीक, नेगेटिव सेंटेंस में नॉट होता है, या फिर नेवर, हार्डली, रेयरली, स्केर्सली, बेयरली, ऐसे कुछ वर्ड आए नॉट नेगेटिव होंगे वहां भी होता है। एनी का यूज इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है, एनी का यूज इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में होता है, एनी का यूज एफर्मेटिव में भी होता है अगर चॉइस का सेंस हो, चॉइस के लिए एनी का यूज एफर्मेटिव में करते हैं, एनी का यूज विदाउट के साथ होता है, और एनी का यूज डाउट के साथ होता है। तो वो तो यूज पढ़ने आपको, तो यहाँ तो केवल नेचर के आधार पर आप डिसाइड कर सकते हैं और आपको पता लग जाएगा कि यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, आपका सम हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका हुआ सम। इसका मतलब सम पर्सन्स वर किल्ड इन द एक्सीडेंट। मुझे लग रहा है आपको क्लियर हो गया होगा, मैं समझाना चाह रहा हूँ। पहले हमने देखा सिंगुलर या प्लूरल, उसके बाद दूसरा हमने देखा कि सेंटेंस का नेचर कैसा है, एफर्मेटिव। तो प्लूरल से तो ये दो चले गए, दिस और इज, और सेंटेंस के नेचर से क्या चला गया, एनी, और ऑप्शन आपके पास क्या बचा, सम। इसके आधार पर क्वेश्चन को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इज देयर वाटर इन द जग, तो ऑप्शन को आप देखिएगा ही मत, पहले जो मैं कह रहा हूं उस चीज को, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्या होता है, एग्जाम में कई बार हम जब क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन हल करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे साथ होता क्या है, जब हम क्वेश्चन को हल करना चाह रहे हैं तो हमारे साथ एक्चुअली में क्या हो जाता है कि क्वेश्चन हल करते समय हम जल्दबाजी करते हैं, और अगर जल्दबाजी करेंगे तो क्या होगा, जल्दबाजी करते करते हमारे साथ दिक्कत ये आएगी कि हमारे लिए क्या प्रॉब्लम है कि हम देखेंगे तो नहीं ऑप्शन को और फटाफट आंसर पे टिक कर देंगे, बाद में देखेंगे यार काउंटेबल अनकाउंटेबल था, सिंगुलर या प्लूरल था। तो ऐसी कंडीशन में कई बार हमारे साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसलिए हमें क्या करना है, इसलिए पहला एक बाद में देखना है, दो चीजें मैंने आपको बताई, चार में से उन चीजों को पहले ही छांट लिया करो। तो इसका मतलब वाटर कैसा है भाई, अनकाउंटेबल है। सेंटेंस का नेचर कैसा है भाई, इंटरोगेटिव है, ठीक है, दो चीजें हैं। अब यहां से देखिए अनकाउंटेबल है, इसका मतलब दिस का यूज तो नहीं होता, दिस का, माफ करना, दिस का यूज अनकाउंटेबल के लिए होता है, दिस का यूज अनकाउंटेबल के लिए होता है, बिल्कुल होता है।
ठीक है। दोज का यूज नहीं होगा, क्योंकि दोज का यूज किसके लिए करते हैं, दोज का यूज काउंटेबल के लिए करते हैं। फ्यू का यूज किसके लिए करते हैं, फ्यू का यूज भी काउंटेबल के लिए करते हैं। तो दो ऑप्शन चले गए आपके, एक फ्यू गया, एक दोज गया। अब दो बचे आपके पास, एक दिस है और एक एनी है। अब दिस का मतलब क्या है, इज देयर दिस वाटर, तो इसका कोई मीनिंग निकलता। और वैसे भी आप सेंटेंस को देखेंगे, सेंटेंस का नेचर कैसा है, इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एनी का यूज करते हैं। इसलिए आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, एनी हो जाएगा। यहाँ का आंसर हो गया आपका एनी। तो इस हिसाब से आप अगर इस चीज को फॉलो करेंगे और करके देखना, आप क्वेश्चन के आंसर तक बिल्कुल पहुंच जाएंगे। लेकिन एक चीज, हाँ, यूज याद करने पड़ेंगे आपको कि एनी का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, सम का यूज कहाँ करते हैं, सम और एनी में डिफरेंस क्या है, फ्यू और लिटिल में क्या डिफरेंस है, दैट यू हैव टू लर्न आउट। उनको याद करना पड़ेगा, है ना, दैट यू हैव टू लर्न। उनको याद करोगे तभी काम चलेगा। ठीक, तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया होगा, मैंने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी इसका आंसर हमारे लिए क्या हो गया, एनी हो गया। और ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं ग्रेड फर्स्ट के क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, जो 2012 में पेपर हुआ था। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ही एट ब्लैंक ब्रेड, ही एट ब्लैंक ब्रेड, ही एट ब्लैंक ब्रेड। तो अब इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ क्या है, देखिए ये जो है ही एट ब्रेड, इसका मतलब यहाँ आप इस वापस देखिए, इसको देखेंगे आप यहाँ, तो क्या देख रहे हैं अभी, इसको अगर आप देखेंगे इसका मतलब क्वेश्चन कैसा है, एफर्मेटिव है, सकारात्मक वाक्य है। कैसा वाक्य है, सकारात्मक वाक्य है। ठीक, और यहाँ ये किस केस में आ रहा है, अनकाउंटेबल में है। ब्रेड आपको पता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों केस में, लेकिन सिंगुलर है तो हम तो यहाँ अनकाउंटेबल मान के ही चल रहे हैं। ठीक, तो अगर यहाँ देखेंगे तो देखिए देम का तो कोई मतलब है ही नहीं, देम का कोई यूज नहीं आएगा। नथिंग का भी कोई यूज नहीं आएगा। अब अगर आप फ्यू की बात करें तो फ्यू का यूज किसके लिए करते हैं, फ्यू का यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। तो ये प्लूरल तो है नहीं, एक वचन है, इसका मतलब एक वचन है। जब एक वचन है ये, तो एक वचन होने की कंडीशन में इसका यूज तो हो ही नहीं सकता, तो ये वैसे ही चला गया, क्योंकि बहुवचन चाहिए इसके लिए। अब आपके पास वैसे ऑप्शन कुछ नहीं बचा, आपके पास एक ही बचा है, लिटिल। इसका मतलब किसका इस्तेमाल कर देंगे, लिटिल का यूज कर देंगे। तो देखिए आप इस टेक्निक को फॉलो करेंगे तो आपके क्वेश्चन बहुत सारे अपने आप ही क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस्तेमाल करते हुए बढ़ जाना है। इसका मतलब इसका आंसर हमारा क्या हो गया, लिटिल हो गया है, इसका आंसर हो गया आपका लिटिल। ठीक, आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। रोज इन योर गार्डन, रोजेज है ये, रोजेज, रोजेज इन योर गार्डन आर ब्यूटीफुल, रोजेज इन योर गार्डन आर ब्यूटीफुल। अब इसमें देखिए, रोजेज इन योर गार्डन आर ब्यूटीफुल प्लूरल है। अब यहां से पूरा क्वेश्चन आर्टिकल का है, तो आपको आर्टिकल, अगर आपने मेरा वीडियो देखा है पहले तो ठीक है, नहीं देखा है तो आप देखिएगा जरूर। उसको मैंने समझाया है कि आर्टिकल की कैटेगरी दो है, एक आर्टिकल ए और एन है और दूसरा आर्टिकल द है। ए और एन के लिए हमें क्या करना है, ए और एन के लिए हमें 4 चीज़ें चाहिए, नाउन चाहिए, काउंटेबल चाहिए, सिंगुलर चाहिए, और क्या होना चाहिए, इंडेफिनिट होना चाहिए। और आर्टिकल द में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता काउंटेबल है, अनकाउंटेबल, सिंगुलर है, प्लूरल, इसके लिए 2 ही चीज़ें चाहिए, कुछ रूल्स हैं अलग, उनको छोड़ के, नाउन और साथ में कैसा होगा, डेफिनेट। और डेफिनेट की मैंने कंडीशन पढ़ा रखी है कि कोई नाउन डेफिनेट कैसे है, इसके लिए 3 कंडीशन है। पहला पॉपुलैरिटी, दूसरा रिपीटिशन, पूरा नहीं समझा पाऊंगा दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा पुराने वाला, और तीसरा एक्सप्लेनेशन। ये मैंने समझा रखा है पहले ही, एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या होता है, रिपीट का मतलब क्या होता है, पॉपुलैरिटी का मतलब क्या होता है। अगर यहाँ इसके आधार पे आप क्वेश्चन हल करना चाहते हैं तो देखिए, हमें आर्टिकल नो का तो कोई केस ही नहीं है, आर्टिकल ए, एन और द में से यूज करना है। अच्छा, ए और एन दोनों के लिए 4 कंडीशन तो ये हैं, और ए और एन दोनों में डिफरेंस करेंगे, इसका मतलब ये कहाँ आएगा, जहाँ साउंड कैसी होगी, वोवल, यानी वावल साउंड होगी वहाँ ये आएगा। तो वावल साउंड है नहीं तो ये भी गया। हमारे पास 2 ऑप्शन बच गए, या तो ए बचा या द बचा। अब ए और द में से चूज करना है। ठीक है, रोजेज लिखा हुआ है, इसका मतलब प्लूरल है, तो ए तो वैसे ही नहीं आएगा, इसका मतलब क्या हो गया, द रोजेज, वैसे ही हो गया। और वैसे भी अगर आप देखेंगे, रोजेज कौन से रोजेज, इन योर गार्डन, इसका मतलब अपने आप में क्या कर दिया इसने, डिफाइन किया है। तो डिफाइन किया तो अपने आप में क्या हो गया, ये बहुवचन है, सॉरी एक्सप्लेन किया है, एक्सप्लेन किया तो अपने आप में इसमें क्या हो गया, आर्टिकल द का यूज हो जाएगा। तो इस तरह आप डिटरमिनर के क्वेश्चन हल करते समय जो मैंने आपको चीजें बताई उसको फोकस करना, सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल पर फोकस करना, और साथ में क्या उसका मीनिंग देखना है और नेचर ऑफ द सेंटेंस देखना है। अगर आप यूज पढ़ लेंगे और उस चारों चीज देख लेंगे तो आपके क्वेश्चन हल हो जाएंगे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या है, लाइन इज डेंजरस एनिमल, इसका मतलब यहाँ जो ये आना है वो किसके लिए आना है, एनिमल आना है। प्यारे विद्यार्थी, वैसे तो आप सबको पता होगा, नहीं पता तो एक बात बता देता हूँ मैं, जब भी आर्टिकल फिलअप करते हैं तो आर्टिकल हमेशा जो नाउन है
उसके लिए फिलअप करते हैं। आर्टिकल की बात कर रहा हूँ, आर्टिकल होता है, नाउन होता है, उसके लिए फिलअप करते हैं। ये जो वर्ड आता है एडजेक्टिव वगैरह कुछ भी आए, एडवर्ब एडजेक्टिव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उस आर्टिकल के ऊपर, यानी वो तो इसी के अकॉर्डिंग लगेगा। लेकिन हाँ, कभी कभी ये जो वर्ड होता है उच्चारण यहाँ वाले वर्ड का यहाँ से देखना होता है हमेशा। जैसे यह मान लो लिखा होता है कुछ, जैसे ही इज एन एक्सीलेंट टीचर, मान लो वर्ड एक्सीलेंट होता तो नाउन टीचर है तो टीचर के लिए आना है जो भी आना है, लेकिन एक्सीलेंट अपने आप में क्या हो गया, उच्चारण वोवल साउंड से हो रहा है तो वहां एन लग जाता। तो लाइन इज ब्लैंक डेंजरस एनिमल, एनिमल अपने आप में पहला क्या है, नाउन है। काउंटेबल है, सिंगुलर है, यानी सिंगुलर काउंटेबल है। अब ये डेफिनेट है कि इनडेफिनेट, ये इनडेफिनेट है। अगर नहीं समझ में आ रहा है कि डेफिनेट इनडेफिनेट क्या है तो पुराना वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। नाउन है, काउंटेबल है, सिंगुलर है, इनडेफिनेट है, चारों चीजें लागू हो रही हैं। अब साउंड देखना है, साउंड यहाँ देखेंगे तो कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, लाइन इज अ डेंजरस एनिमल। वैसे भी देखना चाहें तो लिटिल का यूज अनकाउंटेबल करते हैं, सम का यूज प्लूरल में होता है, मच का कोई सेंस नहीं है, ए आएगा। वैसे तो कैसे भी हल करना चाहे तो कर सकते हैं आप, जो मैंने टेक्निक बताई। लिटिल किसके लिए आता है, अनकाउंटेबल आता है, सम प्लूरल के लिए आता है, प्लूरल है नहीं यहाँ, ठीक। मच का यूज को मतलब नहीं है, अपने आप ही आपका ऑप्शन क्या बचेगा, ए, सीधा सीधा आंसर इसका ए आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़िया अगले क्वेश्चन की तरफ। वुड यू लाइक कॉफी, वुड यू लाइक कॉफी। अब सेंटेंस में यहाँ पे देखिएगा कॉफी, कॉफी को अगर देखेंगे इसका मतलब कॉफी क्या है, अपने आप में अनकाउंटेबल है। कॉफी क्या है, अनकाउंटेबल है, ठीक। दूसरा देखना चाह रहे हैं इसको, इसका नेचर ऑफ द सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव है। रिक्वेस्ट हो रहा है सेंटेंस में, ठीक, रिक्वेस्ट का भाव आ रहा है, इसका मतलब अनकाउंटेबल, इंटरोगेटिव और रिक्वेस्ट की सेंस आ रहा है। तो देखो अनकाउंटेबल के लिए किस किस का यूज कर सकते हैं हम, अगर यहाँ देखेंगे हमारे पास तो मच का कोई मतलब नहीं है, वुड यू लाइक ऑल, ऑल का कोई लेना देना नहीं है। दो वर्ड बच गए हमारे पास, एक सम है और एक लिटिल है। ये नहीं पता आपको, यहाँ भी देखोगे लिटिल का यूज नेगेटिव सेंटेंस में होता है, नेगेटिव सेंस में होता है, तो नेगेटिव सेंस इसका वैसे नहीं है। और वैसे ही अगर सम के यूज आपको पता है कि सम का यूज हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं जब किसका हो, इन्विटेशन या रिक्वेस्ट का भाव हो, ऐसी कंडीशन में सम का यूज हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वुड यू लाइक सम कॉफी, यानी इसका आंसर हो गया आपका सम। यहाँ सम का इस्तेमाल कर दिया, इसका आंसर सम हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हो गया आपका सम कॉफी, यहाँ आंसर बन गया सम, क्योंकि अनकाउंटेबल है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है और सेंस क्या है इसमें, रिक्वेस्ट का भाव है, इसलिए इसका किसका इस्तेमाल कर दिया हमने, यहाँ सम का यूज कर दिया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ही नीड्स वीजा, ही नीड्स वीजा। यहां से देखेंगे अपन, वीजा को देखिएगा आप, नाउन है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, नेचर सेंटेंस का एफर्मेटिव है, ठीक है भाई। और आगे देखते हैं अभी, और ये अपने आप में क्या है, इनडेफिनिट है, इनडेफिनिट है। ये इनडेफिनिट डेफिनेट आप वीडियो देख लीजिएगा, नहीं समझ आ रहा तो वहां से समझ में आ जाएगा आपको। ही नीड्स वीजा, अब यहाँ देखिए वीजा, सम का तो कोई मतलब है नहीं, ये आएगा ही नहीं इसके लिए, ठीक है, क्योंकि सम प्लूरल के लिए होता है जनरली। सिर्फ कुछ कंडीशन में सम का यूज सिंगुलर के लिए भी हो सकता है, जैसे हम कहें कि सम राम इज वेटिंग फॉर यू, सम बॉय इज वेटिंग फॉर यू, ऐसी कंडीशन सम का यूज सिंगुलर के लिए भी कर सकते हैं। वो एक अलग कंडीशन होती है जब कोई हमारे पास अननोन चीज होती है, अननोन पर्सन होता है, उस कंडीशन में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सम तो आएगा ही नहीं, मच का भी कोई मतलब है नहीं यहाँ, ऑल से कोई लेना देना नहीं है, ऑल वीजा का कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब आपके पास क्या बचा, ए, तो देखिए नाउन है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, इनडेफिनेट है, चारों चीजें आर्टिकल ए और एन की फॉलो हो रही हैं। उच्चारण किससे स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड से हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ही नीड्स अ वीजा, ए का यूज हो जाएगा, ही नीड्स अ वीजा। आगे देखिए, आर यू श्योर देयर आरंट मोर लेटर्स टू पोस्ट, आर यू श्योर देयर आरंट ब्लैंक मोर लेटर्स टू पोस्ट। अब देखते हैं यहाँ पे किसके लिए इस्तेमाल करना है, लेटर्स के लिए इस्तेमाल करना है। तो इस लेटर को देखेंगे आप, नाउन तो है, प्लूरल है, ठीक है, काउंटेबल है, ये तो हमें पता लग गया। और सेंटेंस का नेचर कैसा है, इंटरोगेटिव है, सेंटेंस का नेचर कैसा है, इंटरोगेटिव है। अब इसको आप देखिएगा, आर यू श्योर दैट
देयर आरंट, और इंट्रोगेटिव के साथ में नेगेटिव हो रहा है, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव बोथ है। तो अब क्या करना है, देखिए, आर यू श्योर दैट देयर आरंट मोर लेटर्स टू पोस्ट। इसका मतलब वेरी का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ मच का भी कोई सेंस नहीं है। अब आपके पास दो बच गए, लिटिल और एनी। लिटिल का यूज किसके लिए करते हैं, लिटिल का यूज आपको पता है अनकाउंटेबल के लिए किया जाता है, तो अनकाउंटेबल भी ऑप्शन में नहीं आएगा, आपको है नहीं सिस्टम। इसका मतलब वैसे ही बच गया कि आपके पास एनी है, और एनी का यूज इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में होता है। इसका मतलब सीधा सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा, एनी। तो मैं इन सब क्वेश्चनों की जो हल करके देख रहे हैं हम, इन सब की मदद से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि डिटरमिनर का क्वेश्चन कंफ्यूज कब करता है, जब आप इन चीजों में गलतियां करते हैं। आपको सिंगुलर प्लूरल में, काउंटेबल अनकाउंटेबल में, नेचर ऑफ द सेंटेंस में, और लास्ट में उस पर्टिकुलर डिटरमिनर के यूज कहाँ है, किस किस कंडीशन में उसका यूज होता है। जैसे एनी का यूज नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव में, डाउट के साथ, विदाउट के साथ, चॉइस के लिए, या फिर वुड के साथ, है ना, सॉरी वुड क्या, विदाउट के साथ, और इसके अलावा नेवर, हार्डली, रेयरली, स्केर्सली, बेयरली, इनके साथ होता है। इन सब चीज़ों का आप फोकस करेंगे। हर डिटरमिनर के कुछ फैक्ट्स हैं, उसको आप याद कर लो उन फैक्ट्स को, और बाकी इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करते जाएंगे। यू विल एबल टू सोल्व द क्वेश्चन इजीली, आप आसानी से हल कर देंगे। इफ यू विल नॉट फॉलो द पैटर्न, देन यू विल कमिट मिस्टेक। क्वेश्चन में सीम इजी टू यू, क्वेश्चन आपको इजी सीम हो सकता है, प्रतीत हो सकता है, बट इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू इफ यू विल नॉट हैंडल द क्वेश्चन केयरफुली। अगर आप क्वेश्चन को केयरफुली हैंडल नहीं करेंगे तो आपके लिए क्या कर सकता है, वो गलती कर सकता है। इसलिए ट्राई नहीं करना ही आपको, यू मस्ट सोल्व द क्वेश्चन केयरफुली एंड फॉलो द टेक्निक विच आई एम टेलिंग यू। पहले देखना है सिंगुलर प्लूरल, काउंटेबल अनकाउंटेबल, नेचर ऑफ द सेंटेंस, लास्ट में यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर डिटरमिनर। विद द हेल्प ऑफ दिस फोर टेक्निक्स यू विल इजीली एबल टू सोल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू डिटरमिनर, है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, आई एम टेलिंग यू। कोशिश करना, ट्राई करना, आसानी से हो जाएगा आपका काम। आइए, हाउ ब्लैंक टाइम डू वी हैव टू सोल्व द प्रॉब्लम। हाउ ब्लैंक टाइम डू वी हैव टू सोल्व द प्रॉब्लम। तो हमारे पास यहाँ वर्ड है टाइम, और इस टाइम के लिए हमें डिटरमिनर का यूज करना है यहाँ से, ठीक है। तो इस टाइम को देखेंगे, टाइम में दो कंडीशन है यहाँ। टाइम आपको पता है, टाइम जो है उसकी टाइम में आपको टाइम्स भी होता है, टाइम भी होता है। इसका मतलब इसको काउंट और अनकाउंटेबल दोनों कैटेगरी में आप रख सकते हैं। अब यहाँ से कंडीशन क्या है, नेचर ऑफ द सेंटेंस देखिए आप, नेचर यहाँ तो सिंगुलर के रूप में प्रतीत हो रहा है, नेचर ऑफ द सेंटेंस क्या है, नहीं यहाँ प्लूरल में, अनकाउंटेबल में आ रहा है। ये केस कैसा आ रहा है भाई, अनकाउंटेबल में आएगा, अनकाउंटेबल है यहाँ, ठीक है। क्योंकि अगर टाइम मैन काउंटेबल होगा तो क्या लगना चाहिए था, एस लगना चाहिए था। प्लूरल का कंडीशन बता रहा है ये, अनकाउंटेबल में आ रहा है। सेंटेंस का नेचर कैसा है, इंटरोगेटिव है। नेचर कैसा है, इंटरोगेटिव है, ठीक है। नेचर कैसा है इसका, इंटरोगेटिव है। अब आपको देखेंगे जरा इस सेंटेंस को, अब आप देखिएगा यहां लेस तो होने का कोई सवाल ही नहीं है। हाउ मोर टाइम, मोर का भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब दो बच गए आपके पास, एक क्या है, मच है, और एक क्या है, मैनी है। तो मैनी आपको पता है प्लूरल होना चाहिए था, प्लूरल का कोई केस नहीं है। इसके बाद आपके पास एक ही कंडीशन बचती, वो क्या है, मच। इसका मतलब हाउ मच टाइम डू वी हैव टू सोल्व द प्रॉब्लम, हमारे पास इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कितना समय है, हाउ मच टाइम, है ना, कितना। तो कितने के सेंस में क्या कर दिया हमने, मच, और कितने हो गया इसका मतलब क्या होता है, मैनी। तो एक दोनों क्वेश्चन आए थे एक ही साल में, ये मैनी और मच के दोनों क्वेश्चन आए थे। अभी आप दोनों में अंतर समझ जाएंगे। यहाँ मैनी का यूज भी होता है जब ये क्या होता है, टाइम्स। अगर टाइम्स होता तो हम किसका यूज कर देते, मैनी का, लेकिन ये टाइम है इसलिए किसका यूज कर दिया, मच का। तो टाइम्स के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे हम, मैनी का इस्तेमाल करेंगे। देखिए क्वेश्चन, हाउ ब्लैंक टाइम हैव आई आस्क्ड यू नॉट टू वेस्ट योर प्रीशियस, क्वेश्चन देखना आगे मिस है क्या। हाउ ब्लैंक टाइम्स हैव आई आस्क्ड यू नॉट टू वेस्ट योर प्रीशियस। देखिए अगर यहां से देखेंगे आप टाइम्स को, ये अभी पीछे क्वेश्चन में कंपेयर किया था हमने, पीछे वाले में क्या था, टाइम था, और यहां क्या है, टाइम्स। इसका मतलब टाइम्स आया तो तय बात है कि इसको क्या मान के चल रहा है, काउंटेबल की कैटेगरी में ले रहा है। तो काउंटेबल की कैटेगरी में ले लिया हमने तो उसको, ठीक है, हैं? ठीक है, काउंटेबल हो गया। और सॉरी, ये काउंटेबल के बाद में प्लूरल है,
प्लूरल है, प्लूरल काउंटेबल है, दो चीजें होगी। नेचर ऑफ द सेंटेंस कैसा है, इंटरोगेटिव है। नेचर ऑफ द सेंटेंस कैसा है आपका, इंटरोगेटिव है। अब देखिए जरा यहां से, ये हाउ ब्लैंक टाइम हैव आई आस्क्ड यू नॉट टू वेस्ट योर प्रीवियस रिसोर्सेज, सेंटेंसेज में यहां वर्ड कुछ हो रहा है, यहां सेंटेंस पूरा हो रहा है, यहां नहीं हो रहा है। ठीक, अब देखिए टाइम्स के सामने तो खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है ना, हमें टाइम्स के अकॉर्डिंग फिलअप करना है। तो टाइम्स में देखेंगे तो क्या है, हमारे पास ऑफन है, ऑफन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ऑफन में सिर्फ खुद से ही काम चल जाता था, हाउ ऑफन, कितनी बार, टाइम्स की जरूरत नहीं पड़ती उसमें। अब आपके पास मच है तो मच तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि मच का यूज हमने पीछे करके देखा है। अगर टाइम होता तो उस कंडीशन में किसका इस्तेमाल कर देते, हम मच का इस्तेमाल कर देते। ठीक, तो मच भी नहीं आएगा। हमारे पास दो कंडीशन बच गई है। दो कंडीशन क्या है, मैनी और फ्यू। फ्यू का यूज हम नेगेटिव सेंस में करते हैं, नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है। ठीक, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और ये हो गया मैनी वाला, इसका मतलब यहाँ किसका यूज कर दिया हमने, मैनी का यूज कर दिया। हाउ मेनी टाइम्स हैव आई आस्क्ड यू नॉट टू वेस्ट योर प्रीवियस रिसोर्सेज, कि अपने रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना है। तो देखो ऊपर जो क्वेश्चन था हाउ मच टाइम, और ये हो गया हाउ मेनी टाइम्स। इस प्रकार से छोटी छोटी माइन्यूट चीजों पे आप फोकस करेगा तो आपके क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। आगे देखिए, ए ब्लैंक स्टिल रिमेन्स टू बी डन। ठीक, ए ब्लैंक स्टिल रिमेन्स टू बी डन, तो क्वाइट का कोई मतलब नहीं है। फ्यू नेगेटिव सेंस में आता है, नेगेटिव सेंस यहाँ है नहीं, खैर ए फ्यू लगा हुआ है, लेकिन फ्यू का कोई मीनिंग निकलेगा नहीं यहाँ, लॉट्स होता नहीं है। क्या हो गया, लॉट। अ लॉट स्टिल रिमेन्स टू बी डन, यानी कुछ बचा हुआ हमें करना है, अ लॉट स्टिल रिमेन्स टू बी डन। तो इस सेंस के आधार पे हम किसका अप्लाई कर देंगे, यहाँ लॉट का इस्तेमाल कर देंगे। आगे देखिए, ब्लैंक स्टूडेंट्स, few students who had waited blank sorry comma also left after a while। अब few तो पहले से लगा हुआ है, इसका मतलब few की कंडीशन देखनी है हमें, या तो ए few हो सकता है, दे few हो सकता है, दो में से छांटना है। ए वाला है नहीं, अपने आप ही दे लग जाएगा। फिर भी देखिए आप, है ना, वेरी फ्यू का भी देख सकते हैं कंडीशन। few students who had waited also left after a while, इसका मतलब स्टूडेंट्स हु हैड वेटेड, जिन्होंने इंतजार किया। देखिए आपने मैंने फ्यू एफ्यू दैफ्यू में पढ़ाया है कि दैफ्यू का मतलब है ज्यादा तो नहीं, पर जितने भी हैं वो सारे के सारे, यानी दैफ्यू का कंडीशन हम तभी करेंगे जब ज्यादा नहीं लेकिन इकट्ठे एक साथ लेना चाहते हैं। ऐसी कंडीशन में किसका इस्तेमाल करते हैं, दैफ्यू का। देखिए फ्यू का मतलब हो गया नेगेटिव, फ्यू होता है पॉजिटिव सेंस के लिए, और दैफ्यू होता है कंप्लीटनेस। दैफ्यू कंप्लीटनेस के सेंस में होता है। ठीक है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कंडीशन में हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव, लेकिन इसमें मेन चीज क्या है, कंप्लीटनेस का सेंस होना चाहिए। पूरा वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो फ्यू एफ्यू दैफ्यू का वीडियो देख लीजिएगा, 10-15 मिनट में समझ आ जाएगा सारा कॉन्सेप्ट। इसका मतलब फ्यू का यूज करेंगे नेगेटिव सेंस में, एफ्यू का करेंगे पॉजिटिव सेंस में, और दैफ्यू का करेंगे कंप्लीटनेस के सेंस में। ठीक है, इसी प्रकार लिटिल नेगेटिव, ए लिटिल पॉजिटिव और द लिटिल कंप्लीटनेस में होता है। तो यहाँ क्या है, फ्यू स्टूडेंट्स, वैसे पता है फ्यू का यूज हम किसके लिए करते हैं, प्लूरल काउंटेबल, तो लगा हुआ है फ्यू तो पहले से स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ वेरी का कोई लेने देना नहीं है, मोस्ट का कोई मतलब नहीं है, नो आएगा नहीं। आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, क्या, द फ्यू स्टूडेंट्स। इसका मतलब ज्यादा तो नहीं, पर जितने भी स्टूडेंट थे वो भी सारे के सारे कुछ देर के बाद में चले गए। इसका मतलब यहाँ किसका इस्तेमाल कर देंगे, हम द फ्यू का इस्तेमाल कर देंगे, क्योंकि किसको डिनोट कर रहा है, ये कंप्लीटनेस के सेंस को डिनोट करता है। सो इन दैट कंडीशन वी आर यूजिंग आर्टिकल द बिफोर इट, द लग जाएगा और अपने आप में जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, द फ्यू। तो यहाँ द फ्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, नॉलेज जो है वो डेंजरस होता है। अब कौन सा नॉलेज डेंजरस होता है वो भी देखते हैं। नॉलेज, इसका मतलब जो भी डिटरमिनर लगाना है हमें किसके लिए लगाना है, नॉलेज। तो नॉलेज को आप फोकस कीजिएगा। नॉलेज अपने आप में कैसा है, अनकाउंटेबल है। ठीक है, अनकाउंटेबल है। अब अनकाउंटेबल है, इसका मतलब ये हुआ कि फ्यू तो आएगा ही नहीं, कि फ्यू का यूज हम किसके लिए करते हैं, काउंटेबल के लिए करते हैं। ठीक, शॉर्ट का मतलब कोई लेना देना नहीं है यहाँ से, शॉर्ट कुछ है नहीं। अगर आपको नहीं पता लगता है तो मेरी टेक्निक से वैसे ही क्वेश्चन हल कर देंगे आप।
अब आपके पास दो बचा, या तो लिटिल या मोस्ट। ए मोस्ट नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, तो मोस्ट का वैसे भी कोई सेंस नहीं बैठता, मोस्ट का मतलब वहाँ वैसे भी कोई यूज नहीं है, वैसे ही बैठा दो इसका। अब देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, क्या, लिटिल, लिटिल का यूज करेंगे। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, यानी अध जल गगरी छलकत जाए, अधूरा ज्ञान जो होता है वो खतरनाक होता है, ठीक है। अधूरा ज्ञान यानी कम ज्ञान जो होता है वो क्या होता है, खतरनाक होता है। तो हमने किसका इस्तेमाल कर दिया यहाँ, लिटिल का इस्तेमाल कर दिया। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, समझे आप। देखिए तो वही बात है, लिटिल किस में आता है, नेगेटिव सेंस में, ए लिटिल पॉजिटिव, और द लिटिल कंप्लीटनेस के सेंस में आता है। अगर हम यहाँ ए नहीं हो मान लो और हम सिर्फ इतना कहें कि लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, तो वो भी ठीक नहीं है, कि लिटिल नॉलेज भी गड़बड़ नहीं होता। या मटके में पानी है ही नहीं, बिल्कुल कम है, बहुत कम है, तो पहनने में परेशान नहीं करेगा, है ना। ज्यादा भरा हुआ है तो वो भी परेशान नहीं करेगा, आधा है तब वो हिलता जलता ज्यादा है। इसका लिटिल नॉलेज यानी थोड़ा तो है लेकिन ज्यादा नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में किसका इस्तेमाल कर दिया हमने, अ लिटिल का इस्तेमाल कर दिया। तो अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। आ गया होगा आपको समझ में, तो हिसाब से फॉलो कर लेंगे। अगर थोड़ी बहुत चीजें इसमें से आपको कम समझ में मतलब दिक्कत महसूस कर रहे हैं, तो जो मैंने वीडियोस बनाए हैं आपके लिए, उन वीडियोस को आप देख लीजिएगा पहले। उन वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से क्या कर लेंगे, आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि आपने फ्यू लिटिल लिटिल नहीं पढ़ा है, तो आप पढ़िएगा, वीडियोस पढ़ें आपके पास, पढ़ने के बाद दोबारा हल करके देखिएगा, इजीली विल एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, आसानी से हल कर लोगे। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, जो मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूँ, जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो बात ये है कि जब भी आपको डिटरमिनर के क्वेश्चन हल करने हैं, तो आपको इन चार बातें जो मैंने स्टार्ट में आपको समझाई, हर हाल में उन चारों बातों पर फोकस करना है। कि आपको सिंगुलर प्लूरल देखना है, काउंटेबल अनकाउंटेबल देखना है, नेचर ऑफ द सेंटेंस देखना है, और लास्ट में पर्टिकुलर डिटरमिनर का यूज देखना है। इन चारों को अगर आप फॉलो करेंगे तो 99.99% यू विल फिल अप द राइट डिटरमिनर। तो आप सही डिटरमिनर को फिलअप कर देंगे, सही डिटरमिनर को भर देंगे। समझ गए आप, समझ गए, क्लियर है। तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ऑफ माई बुक इज स्टिल रिमेनिंग मिसिंग, ठीक है। ये बुक्स है इसमें ऑप्शन में, ये मिस कर दिया है भाई, ये बुक्स होगा यहाँ, ये प्रिंटिंग टाइपिंग मिस्टेक है। ऑफ माई बुक्स इज स्टिल मिसिंग। अब यहां आपके पास ऑप्शन कितने हैं, चार ऑप्शन है, देखिएगा, बुक्स है। अब यहां इज लग रहा है, तो वैसे देखो बहुत सारी टेक्निक है सोल्व करने की। इज है, प्लूरल का केस है, सिंगुलर का केस है तो मैनी तो वैसे ही नहीं आएगा, नन का कोई मतलब नहीं है, फ्यू भी प्लूरल के केस में आता है, फ्यू का भी कोई मतलब नहीं है। एक क्या बचा, सिर्फ आपके पास वन ही बचा। ये तो अपने आप ही समझ सकते हैं कि आप सिंगुलर प्लूरल को फॉलो करेंगे तो इस हिसाब से भी आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो वन ऑफ माई बुक्स, आपको पढ़ा है वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है, और अब कैसी होती है, सिंगुलर होती है। पहले भी सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया हुआ है, वहां आपसे उल्टा ये भरवाई थी उन्होंने, वर्ब भरो कि इज, एम, आर, वॉज, वर, उसमें से ऑप्शन थे कुछ, तो वहां से फिलअप करना है। इसका मतलब यहाँ सीधा सीधा ऑप्शन चूज कर लेंगे। तो आप देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है अब, है ना, आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर लेंगे। आप ऐसे जितने भी डिटरमिनर क्वेश्चन पुराने आए सब हल करके देखना। पहले मैं आपको बता चुका हूं कि कौन कौन से, आपको ही पता लग गया होगा कि कौन से डिटरमिनर्स ऑप्शन में ज्यादा आते हैं, तो आपने देख लिया होगा, तो सम आता है या एनी आता है या फ्यू आता है, लिटिल आता है, या फिर ए एंड द आता है, इन्हीं में से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। सो इनको आप ज्यादा फोकस करना है। और छोटे छोटे और कुछ है, उनका भी वीडियो बना दूंगा मैं, ए एंड द का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, एक उसका पार्ट बी और करवाना, मैं कभी डाल दूंगा वीडियो उसका। फ्यू द फ्यू का मैंने बनाया हुआ है, लिटिल ए लिटिल द लिटिल का मैंने बनाया हुआ है, ईच और एवरी का बनाया हुआ है, आप सब देख लेना। और सम और एनी का भी बना दूंगा आपके लिए मैं वीडियो, ठीक है। आगे आइए, दे लेफ्ट अबाउट ब्लैंक आवर अगेन। अब ये सीधा सिरा आपसे ये जानना चाह रहा था कि भाई इसको पता है क्या ये उसका उच्चारण ठीक है कि नहीं है, आवर है कि हैवर है। जो है पढ़ेगा तो गड़बड़ करेगा, इसका मतलब बस सिर्फ इतना ही इसमें मेन फोकस था इसका। तो फ्यू का तो कोई मतलब नहीं है, सिंगुलर का केस है। अब आपके पास आर्टिकल है ए एन और द तभी आता है जब केस क्या हो जाता है, डेफिनेट। और डेफिनेट के कितने तरीके हैं, तीन, पॉपुलरिटी, रिपीटेशन और एक्सप्लेनेशन, तीनों में से कोई भी नहीं है। इसका मतलब ये द भी गया। अब उच्चारण का छांटना है, और आ रहा है, इसका मतलब ए तो आएगा नहीं, वोवल साउंड है, वोवल साउंड है, इसका मतलब यहाँ किसका इस्तेमाल करेंगे, एन का इस्तेमाल कर देंगे। दे लेफ्ट अबाउट एन आवर एगो, इसका मतलब ऐसी कंडीशन में यहाँ किसका इस्तेमाल कर दिया, एन का इस्तेमाल कर दिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो है मैंने आपको कुछ बताए हैं, जो मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए आगे से ये टेस्ट पेपर जो है क्वेश्चंस की श्रृंखला लेके आऊंगा, और हर टॉपिक से आपसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा करूंगा, और आपके साथ लाइव में क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपकी क्यूरी जो हो, वो जो क्यूरीज है आपकी, वो क्यूरी भी मैं आपको सॉर्ट आउट कर सकूं, वो क्यूरीज भी आपको मैं बता सकूं, समझ गए। इसलिए आप एक बार ये पहली आपके लिए श्रृंखला लेके आए हूं, और आई एम वेरी होपफुल दैट इट विल हेल्प यू अ लॉट इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस रिलेटेड टू डिटरमिनर। मैं आपको पहले बता चुका हूं, देयर आर 3 टॉपिक्स इन इंग्लिश
determiner, preposition and modals. These questions create a lot of problem among the students. So if you want to come out the problem, आप इसका problem से बाहर आना चाहते हैं, then you have to keep one thing in your mind. मैं आपको सबकी ट्रिक बताऊंगा, जैसे आज बताया मैंने आपको डिटरमिनर के क्वेश्चन कैसे हल करने हैं. आई विल टेल यू हाउ यू हैव टू अप्लाई द क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रीपोजिशन एंड हाउ यू हैव टू सोल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू मॉडल्स. तो आप अगर उस टेक्निक को पकड़ जाएंगे देन यू विल अप टू द मार्क, वहां तक पहुंच जाएंगे. हो सकता है कि कभी कभी हमें लग रहा है कि यार नहीं ये सेल विल लग रहा है कि फंस ही रहा हूं, वहां फिर अगर तुक्का भी लगाएं तो सही चांस हो सकते हैं ना. लेकिन अगर आप भगवान का नाम लेके बिना कुछ अनजाने में तुक्के मारेंगे तो प्यारे विद्यार्थी उसकी संभावना मुझे कम लगती है. हो सकता है आपकी किस्मत में कुछ ज्यादा ही सितारे बुलंद हो और आपको मान लो सिलेक्शन होना ही हो और गुरुजी मैं तो बिना पढ़े जाऊंगा और तुक्का लगाऊंगा और सिलेक्शन हो जाएगा, तो फिर सलाम है तुम्हारी किस्मत को, फिर उसमें कुछ नहीं हो सकता. ऐसे बंदों का तो बेड़ा पार है. लेकिन मैं नॉर्मल आम आदमियों की बात कर रहा हूँ, महामानव की बात नहीं कर रहा हूँ. महामानव के साथ हो सकता है कि ऐसा हो कि जहाँ भी लगाए तुक्का पैंट टिका उसका सिलेक्शन हो गया, तो महामानव, उनकी तो बात ही नहीं. नॉर्मली अगर आप बात करेंगे इसका मतलब तुक्के लगाने के लिए भी आपको क्या है, कम से कम 2 तो एलिमिनेट करोगे, 2 ऑप्शन तो हटाओगे. 2 ऑप्शन गायब होने के बाद 2 में लगाओगे तो प्रोबेबिलिटी जो है प्रायिकता बढ़ेगी ना, 50-50 तो होगा. 4 में लगाओ तो 25 होगा. 25 में संभावना कम ही बचती है भाई लोगों, है ना. तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भाइयों और बहनों, इस चीज को ध्यान से समझ लेना कि यहाँ क्या होगा, आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. तो जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बताए, आपको वैसे क्वेश्चन को सोल्व करने की टेक्निक अडॉप्ट करनी है. आई होप कि आपका आज का ये जो वीडियो है आपके एग्जाम में, अगर ग्रेड 1 की तैयारी करें तो आपके 7 से 8 क्वेश्चन सोल्व करने में मदद करेगा. ग्रेड 2 की तैयारी करें तो आपके 4 से 5 जो क्वेश्चन डिटरमिनर के आएंगे उनको मदद करेगा. और ग्रेड 3 के सिलेबस जो आने वाला है उसमें पक्का ये टॉपिक होगा, वहां भी आपको ये हेल्पफुल करेगा. सो आई थिंक दिस वीडियो विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू. ठीक, आगे मैं फिर आपके लिए और इसी प्रकार के वीडियोस लेके आऊंगा. लेकिन हाँ, जितना ज्यादा आप इस चैनल को स्प्रेड करेंगे, फैलाएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतने ही ज्यादा कुछ आपके लिए मैं नई रोचक और इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए लेकर आऊंगा. तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही. इस वीडियो को जरूर देखिएगा. और हाँ, अगर आपको डिटरमिनर में प्रॉब्लम आ रही है तो पुराने वीडियोस जो हैं उनको भी आप जरूर देखिएगा. एंड आफ्टर वॉचिंग दोज वीडियोस अगेन ट्राई टू सोल्व द क्वेश्चंस इन रिलेटेड टू डिटरमिनर and you will feel enthusiasm in solving the question. You will feel confident. आप confident महसूस करेंगे and you will easily crack out the question related to determinants. बहुत बहुत धन्यवाद. Thanks a lot. जय हिंद, जय भारत.